हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मेरा काम धाम सब हो चुका है, तो मुझे टाइम मिल गया क्योंकि बाबू सोया है। तो मैं सोची ब्लॉग शूट कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम से ब्लॉग आना भी ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोग फिर नाराज़ हो जाते हैं। इसीलिए मैं सोची जल्दी जल्दी ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और मैं अपलोड कर दूँगी। फिर मैं फ्री हो जाती हूँ कि मतलब ये काम मेरा हो गया। ये मैं एक काम की तरह अब इसको ले ली हूँ ब्लॉग को, कि ब्लॉग डालना है तो डालना है। मतलब ये मेरा एक काम हो गया, जैसे बाकी काम होता है ना, वैसे मैं इसको एक अपना काम बना ली हूँ। तो वही है, बाकी देखते हैं कब तक ये काम चलता है, सक्सेस हो पाता है, क्योंकि मेरा ये हो जाता है बीच बीच में ना, मैं मतलब वो कर देती हूँ। तो वही है, बाकी चलिए देखते हैं, भगवान करे कि ऐसा चलता रहे। आप लोग भी बोलिएगा कि मैं स्वस्थ रहूं और हेल्दी रहे, मेरे बच्चे भी स्वस्थ रहे, जिससे कि मेरा ऐसे ब्लॉगिंग है अभी कंटिन्यू चलता रहे। हाँ, एक दो रोज हो सकता है कभी कभार मिस हो जाए, क्योंकि हेल्थ ही है भाई, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। तो यही सब है। बाकी कल मैं जो टॉपिक बताई थी, कल जो बात मैं बताई थी घर को लेके और प्लॉट को लेके, तो उसमें एक बात और है, क्लियर कर दूंगी। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, इसीलिए मैं चाहती नहीं हूँ कि कुछ भी मतलब क्लियर नहीं रहे, सारा सच मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, वो जो लिया गया था ना वहाँ पे, वो प्लॉट और घर जो लिया गया है, उसमें मेरे हस्बैंड आधा पैसा नहीं दिए हैं। ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी। वो मतलब आधा तो नहीं दिए हैं, नहीं दिए थे, अब है क्या, नहीं दिए थे, आधा नहीं दिए थे कि मैं बोलूँगी आधा आधा दोनों भाई दिए थे। हाँ, ये उनसे कम दिए थे लेकिन दिए थे। तो अब अगर साथ में रहते हो, जैसे घर का ही खर्चा कोई और दे दिया, जैसे बिजली बिल कोई दे दिया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कि ये नहीं बता रही हूँ कि ऐसा होता है, मतलब हुआ है। मैं ये बोल एग्जांपल है, जैसे आप बिजली बिल दे देते हो, दो भाई हो, एक बिजली बिल दे देता है, एक राशन का बिल दे देता है। तो अब ये तो नहीं है कि बिजली बिल 6,000 आया तो राशन का बिल भी 6,000 ही आना चाहिए। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, जब एक साथ रहते हैं तो मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। नो डाउट मेरे हस्बैंड का पैसा किसी और चीज़ में भी लगा है वहाँ पे। तो ये तो मैं पूरा अब एक एक चीज़ नहीं गिनवाऊंगी, क्योंकि उतना पॉसिबल भी नहीं है। और अगर नहीं टाइम टाइम लगा, मतलब ज़रूरत पड़ा, तो मैं वो चीज़ भी गिनवा दूंगी, क्योंकि वो सारा कुछ मेरे हस्बैंड को याद है, वो क्या दिए थे, कब दिए थे और कैसे दिए थे और किसको दिए थे, सारा कुछ याद है उनको। तो वो भी मैं गिनवा दूंगी, लेकिन मैं अभी ठीक नहीं समझ रही हूँ ये बोलना। तो इसीलिए मैं बोलूँगी आधा आधा नहीं दिए थे, बराबर नहीं दिए थे पैसा, कम दिए थे मेरे हस्बैंड, नो डाउट। तो क्योंकि अब ब्लॉग कोई देखता फिर बोलता कि क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, इसीलिए मैं क्लियर कर दी है। बाकी बात रहा कि ये लोग पहले से सोच के रखे थे, मतलब निकालने की बात हो रही है, घर से निकालने की बात। तो बताइए, दो भाई में ऐसा हो सकता है? पता नहीं। और ये हर एक काम ना अपने भैया भाभी से ही पूछ के करते थे, वहीं पे थे। अगर वो नहीं बोलते, वैसे इनकी भैया तो इन्वॉल्व ही नहीं रहते हैं काम में। कुछ भी काम हो इधर उधर, घर वर का मतलब घर का काम हो, कुछ भी हो, तो वो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। एक ही पर्सन इन्वॉल्व होती थी और अभी भी होती होंगी, पता नहीं क्या। अभी तो मुझे नहीं आइडिया क्या करती होंगी। तो उन्हीं का चलता था। वो अगर हाँ बोलेंगे तो हाँ होगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। अगर उनका नहीं और किसी ने हाँ कर लिया, तो वो सर पे उठा लेती थी घर। और बहुत कुछ बोली हैं, बहुत कुछ स्टेप भी उठाई हैं, जो कि मैं यहाँ नहीं बताऊंगी अभी यूट्यूब पे। हाँ, अगर टाइम लगा, ज़रूरत पड़ा मुझे बताने का, तो मैं बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। तो इसीलिए, और जो एक दो लोग उनके साथ हैं, उनको क्या लगता है कि वो मूर्ख है तो इतना सोच सकती हैं, और मैं पढ़ी लिखी हूँ तो क्या मैं घास खाती हूँ? बेवकूफ तो नहीं हूँ मैं। मुझे भी बहुत कुछ पता है, मैं बोल नहीं रही हूँ उतना। और उतना मैं यूट्यूब पे बोलना नहीं चाहती, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैं इतना बोलना नहीं चाहती हूँ अभी। हाँ, अगर मुझे मजबूर किया गया इससे आगे, तो मैं वो भी बताऊंगी, सारा कुछ बताऊंगी, फिर डिटेल में प्रॉपर बैठ के लाइव आके फिर बताऊंगी। तो इसीलिए आप लोग अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, मैं बोल रही हूँ अभी भी टाइम है। आप आके मेरे से बात करो, मैं वीडियो बंद कर दूंगी डालना। आप सामने में बात करो, क्लियर करो चीजें, मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगी।
मैं बोल रही हूँ, अगर जब तक आप नहीं आ रहे हो तो डेली बाय डेली ये वीडियो जाता रहेगा। जो सच है वो मैं लाऊँगी, क्योंकि मेरी सच्चाई कोई नहीं समझ रहा। मैं उतनी मैं पहले ही बताई थी कि मैं इन्वॉल्व नहीं रहती सबके साथ इधर-उधर की बातें, और मेरे पास टाइम भी नहीं है, और टाइम रहेगा भी तो मैं ये सब काम नहीं करूँगी, मुझे पसंद ही नहीं है। क्योंकि मैं वहाँ पे रही हूँ, कुछ टाइम तो रही हूँ, 10 दिन 12 दिन ऐसे करके एक बार रही थी, 2-4 दिन करके। तो मैं देखती थी कैसे दिन भर सबका कॉल आना, झूठी बातें, किस इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, इसको कुछ बोलना, उसको कुछ बोलना। मतलब ये लोग क्या है ना, साथ में रहते भी हैं, और जैसे ही वो हटा उसकी बुराई, अगर वो आ गया तो उसकी फिर अच्छाई। मैं सारा कुछ देख चुकी हूँ वहाँ पे, वहाँ का क्या माहौल है। तो चलिए खैर, ये वो उन लोगों की निजी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी उसमें, जो जिसका करना होता कर। हाँ, बट मेरे बारे में अगर कुछ रहेगा तो मैं उसके लिए ज़रूर बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं अब चुप बैठूँगी, मैं बिल्कुल नहीं चुप बैठूँगी। मैं उस टाइम इसलिए चुप बैठी थी क्योंकि मैं, सब लोग यही बोलते कि अभी-अभी आई है और अभी-अभी बोलने लगी। तो इसलिए मैं चुप हो गई, उस टाइम नहीं बोली। क्योंकि क्या होता है ना, बात ये हो जाती है, फैमिली मेंबर पे भी बात चली जाती है ना, मायके वाले फैमिली पे, कि माँ-बाप ने क्या सिखाया। तो मैं ये बोलूँगी, मेरे माँ-बाप ने तो सच बोलना सिखाया है, और मैं बोलती भी हूँ और आगे भी बोलूँगी, लेकिन जो बाकी है उनके माँ-बाप ने क्या सिखाया है? झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना। अगर मेरे माँ-बाप पे आओगे तो भाई मैं भी तो जाऊँगी ना। तो इसीलिए माँ-बाप चाहे फैमिली पे आप लोग नहीं आए तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ पता है, जो मैं अभी नहीं बोलूँगी, चलिए रहने दीजिए। क्योंकि जब वो बातें होंगी किसी तीसरे से सुनकर मैं नहीं बोलूँगी, और वैसे भी पता नहीं, सामने आके अगर बात हो जाती है तो इतनी बात बढ़ती ही नहीं, मैं तो ये भी बोल रही हूँ, इतनी बात ही नहीं बढ़ती। और मेरे हस्बैंड को वहाँ पे इतना परेशान किया जा रहा था, इतना परेशान किया जा रहा था, जब मैं कॉल करती थी तो वो बात नहीं करने देती थी मेरे से, जब मेरी शादी हो गई थी तब। उसके बाद फ़ोन छुपा लेना, फ़ोन तोड़ देना, पटक देना, फोड़ देना, मतलब जो भी पेपर हो वो उसको फाड़ देना, ये सब नॉर्मल था वहाँ पे। और मेरे हस्बैंड को इस हद तक परेशान किया गया है, बहुत ज़्यादा ही किया गया है। लेकिन मेरे हस्बैंड शांत हैं, बहुत वो हैं, तो वो आज तक नहीं बोले हैं, और ना मुझे नहीं लगता वो बोल भी पाएँगे। हाँ, बट वो मुझे सारा कुछ बताए हैं, और मैं उनके सामने भी, अगर लगा मुझे, तो मैं वीडियो तो नहीं बना रही हूँ, जब भी मैं बोल रही हूँ आप सामने आओ, जिनके बारे में मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि झूठ बोल रही है, आप सामने आओ और मैं बात करूँगी अपने हस्बैंड के सामने, आपके सामने बोलूँगी। आप क्यों नहीं आ रहे हो सामने? सामने आओ आप। आप अगर सच्चाई पे हो, सच पे हो, आपने कुछ नहीं गलत किया है, तो सामने आइए, बात कीजिए, मेरे से बात कीजिए। और एक चीज़ है, जो, तो वो तो रहा शहर का, गाँव का जो है वो मैं बता रही हूँ। गाँव में भी ज़मीन लिया गया है, जो मेरे मतलब ससुर जी का जो था पहले का ज़मीन, वो थोड़ा कम था, और उससे पीछे ना खरीदा गया है ज़मीन, जिसमें सारा पैसा मेरे हस्बैंड दिए हैं, उसमें कुछ पैसा, मतलब 10 या 15,000 पता नहीं ऐसे कुछ है, जो इनके भाई दिए थे एक बार, और सारा पैसा मेरे हस्बैंड दिए हैं। तो बताइए वो ज़मीन फिर किसका हुआ? वो ज़मीन, अगर यहाँ का ज़मीन ऐसे पैसे दे के हटाया गया, तो फिर वो ज़मीन तो मेरा हुआ ना। अगर आप वहाँ पे थोड़ा पैसे दिए, सारा मेरे हस्बैंड दिए हैं, 2 ज़मीन खरीदा गया अलग-अलग, 2 प्लॉट खरीदा गया था, तो सारा का सारा मेरे हस्बैंड दिए हैं, जो कि उसमें ये बहुत कम दिए हैं, बहुत कम ही दिए हैं। मैं बता रही हूँ 10-15 हज़ार अमाउंट है, जो मेरे मतलब मेरे जेठ जी दिए हैं, इनके भाई दिए हैं। तो अगर यहाँ हटाया गया तो फिर मैं वहाँ का भी, तो मैं वो 10-15 हज़ार वापस कर दूँगी अभी, और फिर चलो आप हट जाओ पीछे से, तो वो ज़मीन छोड़ो फिर आप। लेकिन ये लोग क्या किए मैं बता रही हूँ, मेरी छोटी वाली बहन की शादी थी, 3 साल हो गया है इस बात का, शादी थी, तो उसमें ये लोग आए थे, और उससे पहले गाँव में क्या हो रहा था मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मेरी सास से भी बात होती है, जेठानी से भी बात होती है, लेकिन कोई मुझे कुछ नहीं बताया। ये लोग अपने में प्लानिंग कर लिए कि तुम आओ गाँव, घर बना लो अपना, वो जो करेगा करेगा।
क्योंकि मेरी सास को इंदिरा आवास वाला पैसा कुछ मिला था जो गाँव में मिलता है घर के लिए, वो पैसा मिला था। तो वहाँ उससे बार-बार वो आ रहा था, वार्निंग आ रहा था कि आप घर बनाइए, आपने घर नहीं बनाया। तो बहुत पहले आ चुका था, तो इसीलिए तो मेरी सास मुझे बोली थी, पहले ये डिस्कस हुआ था। तो मैं बोली थी कि हम दोनों मिल के बना लेंगे तो सही रहेगा। मुझे क्या आइडिया था कि ये मतलब इतनी अच्छे से बात करने वाला इंसान मतलब ऐसा है अंदर से मेरे लिए, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं तो कभी अलग होने की बात ही नहीं सोच रही थी, अलग करने की बात ही नहीं सोच रही थी मैं। मेरे दिमाग में तो ये था ही नहीं, जो मैं कभी ये बोलती कि मैं बना लेती हूँ, उनका छोड़ देती हूँ मैं। तो मैं ये बोली कि चलिए ठीक है, तो बन जाएगा घर, दोनों लोग मिलके बना लेंगे, क्योंकि गाँव में घर नहीं है अच्छा, काम-वाम करने के लिए अगर कुछ होगा इसीलिए, तो घर होना ज़रूरी है गाँव में। मैं पहले से ही बोलती हूँ, यहाँ पे नहीं, पहले गाँव में होना ज़रूरी है। क्योंकि घर में 10 काम होते हैं भाई, मुंडन होता है, जनेऊ होता है, शादी होता है, तो गाँव में घर होना ज़रूरी होता है। तो मैं ये बोल रही थी कि ठीक है, फिर हम बना लेंगे मिलके। तो फिर मेरी सास बोली कि नहीं, या तो तुम बनाओ या तो तुम बनाओ। मैं बोली ये कौन-सा डिसीज़न हुआ, या तो तुम बनाओ या तुम बनाओ। क्यों? क्योंकि उनको बोला गया था उधर से कि एक साथ हम नहीं बनाएँगे, अलग-अलग बनाएँगे। और मुझे मेरे सामने बोलती ना, मेरे सामने बोलते। अगर आपको ये करना ही है तो हम 2 भाई हैं, मिल के बात कर सकते हैं। आप मुझे बोल देते कि साथ में नहीं बनाएँगे, जो भी रीज़न, कुछ रीज़न आप डाल देते, आगे जाके दिक्कत होगा, कुछ भी। लेकिन बताते तो, जब बात होती है तो बताओगे आप। लेकिन नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया गया, मेरी सास को बोला जा रहा था कि एक साथ हम नहीं बनाएँगे, अलग बनाएँगे। तो मेरी सास बोली कि ठीक है, फिर मुझे बोली जो इंदिरा आवास के पैसे से बनाएगा, उसमें से आधा पैसा मतलब दूसरे को आप उसको दे देना, अगर आप बना रहे हो तो आप आधा पैसा उसको दे दो। तो मैं बोली ठीक है, जब बनेगा तब। लेकिन बीच ये बात हो ही रही थी, उससे बीच में मेरा बाबू का मुंडन भी था अप्रैल में, उसके बाद मई में मेरी बहन की शादी थी। अप्रैल में ये लोग मेरे यहाँ आए, मेरी सास भी आई, मेरे जेठानी, जेठ सब लोग आए थे, लेकिन एक भी बार ये सब बातें नहीं हुई। जब आप साथ में हो, तब बात कर लेना चाहिए ना इस टॉपिक पे। लड़ाई का जड़ तो यही है, आप बात ही नहीं कर रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो। बस फ़ोन पे कुछ वो बोल दिया, कुछ वो बोल दिया, सामने में कुछ नहीं। जब आप सामने, मेरी सास भी आई थी, सब लोग आए थे जब जागरव का मुंडन था, तो अप्रैल में तो सब लोग आए थे। 3 साल पहले की बात है ये, तो उस टाइम बात करना चाहिए ना, ऐसा-ऐसा बात है, ये अकेले बनाएँगे, साथ में नहीं बनाएँगे, तो तुम देख लो, और जो भी है इंदिरा आवास का पैसा जो जो भी है, जहाँ अगर बँटवारा होता है तो दोनों भाई होते तभी बँटवारा होता है। अकेले में कहाँ बँटवारा हो गया। तो ये लोग उस टाइम कुछ नहीं बात किए, मेरी सास गाँव चली गई ऐसे ही। जब फिर मेरी बहन की शादी हो रही थी मई में शाद नहीं सॉरी जून में शादी हुई है मेरी बहन की, 23 जून को। तो ये लोग उस टाइम भी आए, मेरी जेठानी, मेरे जेठ जी सब लोग आए। 4-5 दिन यहाँ रहे भी। शादी हुआ, उसके बाद चतुर्थी-वतुर्थी होता है, वो सब हुआ, तो मेरी मम्मी बोली कि रुक जाइए, और मैं भी बोली कि हाँ, रुक जाइए। मुझे क्या पता था कि अंदर से ये लोग मेरे लिए इतना घटिया सोच रखे हैं। मुझे तब भी नहीं आइडिया था, कुछ भी नहीं आइडिया था। अगर आइडिया होता तो मैं बिल्कुल नहीं बुलाती। क्यों बुलाऊँगी भाई? जो मेरे लिए मुझे डसने के लिए बैठा है, मुझे बर्बाद करने के लिए वो तुला है, तो मैं उसको क्या वेलकम करूँगी अपने घर में? बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। आगे से मैं गलती करती नहीं हूँ, अगर पीछे से मैं छोड़ती भी नहीं हूँ फिर। अगर कोई आगे से करे, तो फिर मैं पीछे से नहीं छोड़ती, बिल्कुल नहीं छोड़ती, ना छोड़ूँगी कभी। उस टाइम क्या हुआ, ये लोग मेरे घर पे ही थे, मुझे फिर भी, और गाँव में घर बन रहा था, चोरी-छुपे। और मेरी सास से भी बात होती है, मेरी सास भी कुछ नहीं मुझे बोली कि घर बना रही है वो, या ये दोनों मिल के बना रहे थे ना, क्योंकि मेरी सास, ससुर और ये मतलब जेठ-जेठानी, ये चारों लोग मिल के बना रहे थे। मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया गया, जबकि मेरे हस्बैंड भी डेली बात करते थे अपनी मम्मी से, और मेरी भी बात होती थी मेरी सासू माँ से, जेठानी से। ये लोग यहाँ आए भी, इनके भाई भी यहाँ पे मेरे यहाँ आए हैं। अपने भाई को एक बार बोल देते, हाँ हम मतलब गाँव में हम घर बना रहे हैं, तुम्हें तो नहीं बताया गया, चाहे कुछ भी बोल देते घर बना रहे हैं, कुछ भी बात नहीं हुई। अपने भाई से भी ये बात नहीं किए, ना मेरी जेठानी मेरे से बोली, ना मेरी सास बोली, कुछ नहीं। ये लोग चोरी छुपे घर बना रहे थे गाँव में। वो भी कहाँ, जो मेरे हस्बैंड खरीदे हैं उसमें, पीछे वाले ज़मीन में जो खरीदा गया है, उसमें आधा में ये घर बना रहे थे। भाई वो ज़मीन तुम्हारा कैसे हो गया? जब यहाँ का तुम मेरा पैसा दे के हटा रहे हो मुझे, तो फिर मैं क्यों वहाँ पे दूँ तुम्हें? मैं भी तो तुम्हें हटाऊँगी फिर।
और मेरे ससुर जी कितने वो हैं, वो ज़मीन अगर पैसे मेरे हस्बैंड दिए गए तो वो अपने नाम से क्यों लिए? और वो बोल रहे हैं अगर मेरे नाम से तो मैं आधा-आधा करूँगा। ये कहाँ का नियम है आप लोग बताओ? अगर मेरे हस्बैंड पैसे दिए हैं और मेरे हस्बैंड ट्रस्ट करके अपने मम्मी-पापा को पैसे दिए कि आप ले लो ज़मीन, तो बताइए कौन-सा ऐसा माँ-बाप है जो बोलेगा कि ऐसा-ऐसा? जब उसको पता है कि शहर में नहीं दिया गया तो फिर गाँव में भी मैं क्यों दूँ? आपने अपने नाम से लिया क्यों? जब मेरे हस्बैंड पैसे दिए थे, मेरे हस्बैंड के नाम से होना चाहिए। भाई जब माँ-बाप ही ऐसा हो तो इंसान क्या करेगा? लोग बोलते हैं ना माँ-बाप के बारे में बुरा मत बोलो, लेकिन बताइए आप लोग, ऐसे माँ-बाप का हम क्या करें? क्या बोलें? चोरी-छुपे चारों मिलके घर बना रहे थे, मुझे आइडिया ही नहीं है। फिर मेरी ननद मतलब भांजी है यहाँ पे, जो रहती हैं नोएडा में ही रहती हैं, उनके यहाँ बर्थडे था, बच्चों का बर्थडे था, उनकी लड़की को बेटी का, तो उसमें वो बुलाई थी। तो शाद मेरी बहन की जो शादी थी ना 2-3 दिन बाद ही लगता है बर्थडे-वर्डे, मतलब बर्थडे नहीं था, वो घर ली थी शायद लगता है। उसका गृह प्रवेश था, कुछ था, ऐसे ही कुछ। हाँ, वो घर ली थी, उसका था गृह प्रवेश। तो मेरी ननद भी आई थी अपनी बेटी के यहाँ, मतलब भांजी के यहाँ आई थी। तो मेरी ननद भी आई थी और मेरी भांजी भी थी वहाँ। तो वो जब मैं गई तो बात उन लोगों को नहीं पता था कि मुझे नहीं पता है। नहीं तो वो लोग नहीं बोलते, क्योंकि वो बोल रही थी बाद में अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं बोलती, मेरी वज़ह से आपको इतना मतलब टेंशन हो जाता। टेंशन हो गया, तो ये बोल रही थी। लेकिन मुझे लगा बाबू उठ गया, नहीं उठा। तो उनको नहीं पता था कि मुझे नहीं बताया गया है गाँव में घर बन रहा है। तो वो बोली गाँव में घर बन रहा है, आप भी बनवा रहे हो क्या उसमें? मेरी ननद मेरे से पूछी। मैं बोली नहीं, मुझे तो आइडिया ही नहीं है। मुझे नहीं पता गाँव में कहाँ घर बन रहा है, कब बनना शुरू हुआ और कौन बना रहा है घर? तो फिर बोले कि पता नहीं, घर तो बन रहा है, अब क्या कैसे हो रहा मुझे नहीं पता। वो इतना बस बोली कि मुझे कुछ नहीं पता, और हाँ, बस इतना पता है कि घर बन रहा है आपका, मतलब गाँव में आपके यहाँ घर बन रहा है। मैं बोली अच्छा। मैं वहाँ इतना मुझे मुझे वहाँ पे इतना गुस्सा आया। फिर मैं कहीं और थी, इसीलिए मैं कंट्रोल की, मैं खाना भी ठीक से वहाँ पे नहीं खाई। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ये लोग बताइए कैसे हैं, मेरे यहाँ ही हैं, अभी तक मुझे नहीं पता है। फिर मैं जैसे घर आई उसी रात मुझे इतना गुस्सा आया था। मेरे हस्बैंड बार-बार बोल रहे थे अभी मत बोलो, अभी मत बोलो, क्योंकि मेरे घर में शादी हुआ था तो वो बोल रहे थे अभी मत बोलो, बाद में हम बात। लेकिन मैं बोली नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं तब तो बोल दी हाँ, लेकिन ये है मेरे अंदर, अगर कोई बात हो जाए ना तो मैं कन्फर्म करके रहती हूँ, नहीं तो पता नहीं मुझे मेरा गुस्सा है वो। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया था। मैं घर आई, जैसे ही अपने जेठानी से पूछी, आप घर बना रहे हो गाँव में? मैं इतने ही पूछी, आप घर बना रहे हो? कुछ नहीं, वो हाँ या ना कुछ बोली ही नहीं। मुझे और गुस्सा आ रहा था, बोल ही नहीं रही है। मैं बार-बार पूछ रही थी, आप घर बना रही हो गाँव में? फिर मुझे गुस्सा आया, मैं बोली आप बिना पूछे गाँव में घर बना रही है, मुझे पता ही नहीं है, आप अकेले में बँटवारा करके आ गई, घर बना ली। ये कौन-सा बँटवारा होता है बताइए? 2 भाई अगर हो तो दोनों भाई होना चाहिए ना वहाँ पे, अगर बँटवारा होता है। अकेले जाके बना लोगे कहीं, मेरा भी मन है मैं वहीं घर बनाऊंगी जहां आप बनाए हो। बताओ, पहली बात तो वो जमीन आपकी है नहीं, वो जमीन मेरी है। जैसे आप यहाँ से हटाए हो तो मैं वहां से आपको हटाऊंगी, वो 15,000 दूंगी और हटो आप। और दूसरी बात, अगर जमीन, चलो जमीन की बात हो गई। दूसरी बात, बिना दोनों भाई के, दोनों के परमिशन के आप कैसे घर बना लोगी? मेरा भी मन है मैं वहीं घर बनाऊंगी। और ये कौन सा बंटवारा हुआ? मुझे पता ही नहीं, चोरी-छुपे बँटवारा हो गया, घर बन रहा है और सबको गाँव में बोल रही हैं बँटवारा हो गया, मैं उसका छोड़ छोड़ दिया हूँ और मैं अपने में बना रहा हूँ। और दूसरे भाई को पता ही नहीं है कि बँटवारा कहाँ हुआ, कहाँ मेरा ज़मीन छोड़ा हुआ है, कहाँ वो घर बना रहे हैं। आप ही लोग बताओ, इस पे किसको गुस्सा नहीं आएगा? चोरी-छुपे घर बनाना, अपने आप में बँटवारा कर लेना। जब मैं नहीं थी तो बँटवारा हुआ क्यों? एक बार मुझे कॉल तक नहीं आया कि हाँ बँटवारा करना है, घर बनाना है, कुछ नहीं। मुझे पता ही नहीं था। अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो पता भी नहीं चलता लगता है मुझे, बाद में जाके पता लगता। तो मैं बोली कि चलिए, वो इनके भाई नहीं थे तब यहाँ, बस मेरी जेठानी थी मेरे घर पे। तो मैं बोली आप बुलाइए भैया को। तो जैसे मैं बोली, इनकी जो लड़की है ना,
क्या ही बोलूं, बोलने का मन ही नहीं करता मेरा। मैं कभी नहीं सोची थी कि बच्चे भी ऐसे होते हैं। सबको कॉल करके बोल दी चाची इतना सब गुस्सा हो रही है, डांट रही है, मम्मी को डांट रही है, गुस्सा हो रही है, नानी गाँव हर मतलब जितने नंबर थे ना सबको कॉल करके बोल दी। और ये इतने डरपोक इंसान है, इनके भाई नहीं आए मेरे यहाँ बात करते। मैं बोली आप बात करने आओ, मुझे बात करना है सामने में। वो आए नहीं बात करनी, और जैसे ही सुबह हुआ ऑटो करके मेरी जेठानी भी निकल गई यहाँ से, और कुछ नहीं जवाब दी। जब मैं पूछ रही थी तो क्या वर्ड निकाला इन्होंने पता है आपको? बता रही हूँ आप लोगों से कि झाड़ू उठा लो मुझे मारो। ये कौन सा हुआ जवाब बताइए? क्या कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, पूछ नहीं सकता है कि आप घर बना रही हैं गाँव में चोरी छुपे? अगर दो भाई हो तो दोनों का परमिशन होता है। आप अकेले नहीं हो कि अपनी मनमर्जी से चलोगे आप। ये कोई जवाब हुआ? और उससे आगे कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। मेरी मम्मी इतना रोई, सब लोग मेरे घर में रोने लगे, सब कुछ, लेकिन ये अपना रोने लगी बैठ के, बस हो गया। तो चलिए इससे आगे मैं कल बताऊंगी ब्लॉग में, ये बहुत लंबा ब्लॉग हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।